आप लोगों को मेरा नमस्कार। और हम लोग बात कर रहे थे एक्सेल पे। हम लोग अब तक में ऑलरेडी हम बहुत सारा वीडियो डाल चुके हैं जिसमें कि एक्सेल के बारे में हम लोग बहुत कुछ बात कर चुके हैं। फाइल को खोलना, बंद करना, फाइल बनाना, ये सारा कुछ हम लोग देखे हैं। कट कॉपी पेस्ट करना, फॉर्मेटिंग करना, रीडू अनडू, ये सब कुछ देख चुके हैं। और पिछला सेशन में हम लोग बात कर रहे थे थोड़ा बहुत फॉर्मूला पे, कुछ जोड़े वोड़े थे, परसेंटेज वगैरह कुछ किए थे। और आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फॉर्मूला से। तो हम आपको पिछले ही सेशन में बोले थे कि एक्सेल में जो सबसे मेन चीज है वो है फॉर्मूला। अगर जो एक्सेल यूज होता है तो उसका मेन जो कारण है वो है तो फॉर्मूला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। और फॉर्मूला जो है एक्सेल में इतना बहुत सारा फॉर्मूला है और हर तरह के काम करने के लिए फॉर्मूला। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला, जो कि हमेशा यूज होता है। आदमी कोई भी काम करेगा तो वो फॉर्मूला वगैरह यूज होता ही है। अगर एक्सेल खोले हैं तो इसका मतलब है कि हम फॉर्मूला यूज करना है, नहीं तो एक्सेल का जरूरत नहीं, हम वर्ड में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक होंगे कि अकाउंटिंग वाला देखेंगे, थोड़ा मैथ से रिलेटेड देख लेंगे, थोड़ा स्ट्रिंग से, कैरेक्टर से रिलेटेड, वर्ड नाम, उस सबसे भी रिलेटेड देखेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला से। तो ये मेरा एक्सेल सीट है ना। और चलिए हम लोग यहाँ पे आज कुछ नंबर लिखते हैं। ठीक है, कुछ भी नंबर लिखते हैं थोड़ा बहुत, जैसे मान लेते हैं, लिख दिए 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, इतना नंबर हम कम रखे हैं ताकि फॉर्मूला जो है हम लोगों को समझने में थोड़ा सहूलियत हो। उसके बाद तो हम लोग बड़ा भी करेंगे, खूब एक एक पेज का भर भर के भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब जैसे लिख दिए यहाँ से लेके यहाँ तक, और हमको करना क्या है, हमको यहाँ से लेके यहाँ तक सब कुछ जोड़ना है। ठीक है, कैलकुलेटर में तो फटफट जोड़ते हैं, आप लोग लिख दिए जैसे जोड़ना तो लिख देंगे, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30, आप कर दीजिएगा, फट से जुड़ जाएगा। यहाँ भी वो काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, कोई भी फॉर्मूला अगर एक्सेल में लिखना है, कोई भी फॉर्मूला अगर एक्सेल में लिखना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपको लिखना पड़ता है इक्वल टू, बराबर। बराबर डाल दिए, उसके बाद लिखना है, अब आपको हम सेल बताए थे सबसे पहला सेशन में कि सेल क्या होता है ना। ये सेल जो है बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर्मूला में, सबसे जो ज्यादा जरूरी है वो सेल का नाम। ठीक है, तो अभी हम लोग को क्या करना है, अब सेल का नाम इसका क्या होगा, पहला वाला का जहाँ पे 5 लिखा हुआ है, ये एच कॉलम में है। और ये रो नंबर कितना में है, 1 में है, पहला वाला में है। और इसका नाम एच हो गया, इधर रो नंबर कॉलम हो गया एच, और रो हो गया 1 1, तो इसका नाम हो गया पहला वाला का H1। तो हम लिख दिए भैया H1। ठीक है, उसके बाद दूसरा वाला का क्या नाम होगा, वैसे ही H के अंदर में ये दूसरा है तो दूसरा वाला का नाम क्या होगा, H2, लिख दीजिए H2। फिर तीसरा वाला H3। वहां पे देखिए जैसे हम सेल का नाम लिख रहे हैं उसका रंग बदल रहा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, सही जिसको हमको लिखना था वही घसक, वही वाला जो सेलेक्ट हो रहा है। अब H4, फिर H5, फिर H6। ठीक है, इंटर दबा दीजिए, वो जो है सब जो है जोड़ा के आ गया। अब देखिए सही जोड़ाया है कि नहीं, जोड़ के देख लीजिए एक बार। 30 20 50 और 25 75, और इधर आपका कितना हो गया, 30 105 है ना, 105 आ गया। तो अभी तो आप क्या किए, ये तो सिंपल है। अब कैलकुलेटर में आपको बोलते हैं ऐसे करने के लिए, तो आप कैलकुलेटर में तो यही ना करते हैं, आपको बोलते हैं 5 लिखिए, 5 जोड़ 10 जोड़ 15 जोड़ 20 जोड़ 25 जोड़ 30, ऐसे लिखते हो जुड़ जाता है। लेकिन अब कैलकुलेटर में भी होता है, यहाँ पे भी होता, फायदा क्या हुआ इसको यूज करने का, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जैसे वो 5 10 20 लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है लिखा हुआ है, और हमको अब जोड़ना है। तो एक आसान उपाय क्या है एक्सेल में, क्या है, चलिए कुछ यहाँ पे उपाय देखते हैं। एक्सेल में क्या है, हमको मान लेते हैं यहाँ तक जोड़ना है, तो हम इसको थोड़ा रंग देते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा, है ना, आएगा तो जल्दी दिखेगा। यह है ना, इसको रंग दिए, और इसमें लाइन नहीं खींचेंगे ना तो समझ में नहीं आएगा कि इस सेल का नंबर क्या है। तो इसको लाइन वाला, ये सब तो हम लोग देखे थे कल, है ना, तो अब थोड़ा हो गया। चलिए, तो इतना से लेके यहाँ तक मेरा काम का चीज है, और इसको थोड़ा मोटा बॉर्डर कर दें, हैं, मोटा बॉर्डर कर दिया, रंग भी बदल दें, रंग भी बदल देते हैं। लाल तो बड़ा बकबका जाएगा, चलिए ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पे हमको आज फॉर्मूला अप्लाई करके सीखना है फॉर्मूला। ठीक है,
तो ये तो ऐसे करके जोड़े थे। अब मान लेते हैं कोई बोला कि H1H2 तो 6 था तो आप कर दिए, और यहाँ से कि अगर 500 नंबर रहता तो ये भर के यहाँ तक रहता तो क्या H1H2 करते रहते, नहीं जरूरत है। एक्सेल में क्या है, एक तो फॉर्मूला बना के दिया है, उसको बोलते हैं सम। अब देखिए एक तो और चीज है, अब जैसे जैसे हम जोड़ किए और जैसे लिखे एस, तो एस से जितना भी जुड़ा जुड़ा फॉर्मूला है ना, सब ये सब जितना नाम आ रहा है सब का सब फॉर्मूला है। बोले ना आपको बहुत सारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो अभी पहला फॉर्मूला हम लोग यूज कर रहे हैं सम, ठीक है। सम टाइप कर दी। सम का मतलब क्या होता है, जोड़, ठीक है। जोड़ लिखने के बाद आपको ब्रैकेट देना है, ठीक है, ब्रैकेट दे दिए। और अब बोलना है कि कहां से लेके कहां तक जोड़ना है, तो हमको कहां से कहां तक जोड़ना है, H1 से जोड़ना है। कहां तक जोड़ना है, H 6 तक, 6 नंबर है ना, हाँ H 6 तक। तो उसके बाद H1 लिख के बाद कॉलन दीजिए, ठीक है। ये देखिए ये दो गो डॉट डॉट वाला कॉलन, ठीक है। उसके बाद H6 ये कर दिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, इंटर मार, जुड़ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं, अभी हम लोग क्या लिखे थे, H1 से लेके क्या किए थे, H1 से H6 किए थे ना। अब हम इसको थोड़ा खिसकाते हैं, थोड़ा हटा देते हैं, डिलीट करते हैं। ये तो समझ में आ गया। अब मान लेते हैं कि ये जो नंबर है हमको थोड़ा ज्यादा रहता। कल तो एक चीज देखे था ना, सीरीज। अब ये 5 10 15 हम लिखे थे, और उसको हम पूरा को सेलेक्ट करके खींचे तो ये अपने आप जो देखिए 35 40 45 55 ऐसे हो गया। और उतने नहीं, ये जो बॉक्स जो बनाए थे ना यहाँ से लेके तक एक बॉक्स था, इसी अपने आप जो है वैसे ही करके फॉर्मेटिंग भी कर रहा है, वैसे वैसे ही बॉक्स भी बना रहा है। ये 3 को डब्बा बना दिया, चौथा वाला है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएंगे वैसे ही डब्बा भी बन के आ जाएगा। तो ये सब तो फॉर्मेटिंग वॉर्मेटिंग हम लोग देखते रहेंगे। अब देखिए मान लेते हैं हम लोग अब क्या करते हैं, टोटल यहाँ पे जरा लिखते हैं, बगल में लिखते हैं कि हम जोड़ जोड़ के यहाँ पे रखना चाहते हैं। चलिए यहाँ पे है, और यहाँ पे बोलते हैं कि टोटल कितना हुआ, ठीक है। और टोटल हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये सब का टोटल है ना, यहाँ से नहीं, हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो हम गए यहाँ पे लिख दिया इक्वल टू, बोल दिया सम, ठीक है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम कॉलन का नाम भी नहीं लिख रहे हैं। कौन इतना आंख बढ़ा के देखेगा कि ये H1 है तो ठीक है, इसका नाम यहाँ से चाहिए, अच्छा ये H19 है, इतना आंख कराने का भी जरूरत नहीं है। आप यहाँ से सीधा जाइए, आप H1 सम लिख दिए, ब्रैकेट डाल दिए, कर्सर आपका देखिए वहां टिमटिमा रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे जाना है और माउस का बायां वाला बटन दबाना, छोड़ना नहीं है, खींचते चलना है। यहाँ तक जोड़ना है, यहाँ पे खींचना है, यहाँ तक खींच दिए, छोड़ दिए, ये चक्री वाला चलने लगा, बुक बुक वाला, मतलब यहाँ से यहाँ तक अभी कुछ ना कुछ होना है। तो ये देखिए अपने आप जो है यहाँ पे लिखा गया H1 से H19, हम तो टाइप नहीं किए ना, अपने आप लिखाया है। हम फिर से मिटा के दिखा रहे हैं आपको, इसको मिटा दिए, कर्सर मेरा यहाँ पे है, टिमटिमा रहा है कर्सर के में, ठीक है। अब यहाँ पे जाइएगा, यहाँ पे सेलेक्ट, ठीक है, अपने आप वहां लिखा जाता है, ठीक है। अब वहां पे जाकर आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, बंद कर दिए, जुड़ के आ गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा और इसको आप खेल आगे बढ़ाते हैं, नंबर और बढ़ा दिए। अभी वहां देखिए जोड़ के 950 हुआ है, ठीक है, नंबर आगे बढ़ाए, ठीक है। अब हम इसको फिर से क्या करेंगे कि भाई हमको जो है फिर से इसको थोड़ा सा चेंज कर देंगे, वहां तक तो किया, तब आगे भी करना है, ठीक है। तो गई, अब ये जो फॉर्मूला बार है इसको बोलते हैं फॉर्मूला बार। देखिए यहाँ जो आप के है, के में जो फॉर्मूला लिखे हैं वो यहीं पे दिखता है, और यहाँ पे अगर कर्सर ले जाइएगा, जैसे लेके गए हम, तो यहाँ पे दिखाएगा ये फॉर्मूला बार। एक सेकेंड, एंटर दबाइए जरा, और यहाँ पे आइए। अभी अभी कर्सर, अभी माउस क्लिक नहीं कीजिएगा, माउस क्लिक कर दीजिएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, तब नहीं दिखेगा। अभी ऐसे ही जाइए, यहाँ पे देखिएगा फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में क्या होता है, फॉर्मूला दिखता है। तो अभी हमको तो फॉर्मूला बदलना है ना, तो हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। ई जो है इसको मिटा देंगे, इसको हमको बदलना है ना, मिटा देंगे। अब फिर से जाके सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, और इंटर मार दीजिए, जोड़ के आ गया। अब ये जो है, अब अभी तो हम यहाँ से लेके H1 से लेके H27 तक जोड़ के आ गए। अब मान लेते हैं इसमें से नंबर कुछ हम बदल दिए, ठीक है, 5 10 15 था ना, अब हम इसको 10 20 30 कर दिए, ठीक है। वहां पे देखिए नंबर जो है ना अपने आप जो है, वो 1920 था ना, अब देखिए क्या होगा, अपने आप वो चेंज हो गया। मतलब एक बार फॉर्मूला अगर आप लिख दिए हैं, ठीक है, तो फॉर्मूला जो है उसमें हमेशा काम करते रहेगा, आपको बार बार फॉर्मूला उतना जगह तक के लिए चेंज करने का जरूरत नहीं। ये तो हो गया सम। इसी तरह से मान लेते हैं और भी है, जैसे इसमें है एवरेज, हमको सबका एवरेज निकालना है, ठीक है, सबका हमको एवरेज निकालना है। तो उसके लिए क्या है, मान लिख लीजिए एवरेज, ठीक है, पता रहेगा कि एवरेज का फॉर्मूला है।
तो अब जाइए इक्वल टू, अब यहाँ पे टाइप कीजिए ए वी, अपने आप देखिए आ गया एवरेज, ठीक है। एवरेज पे क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक कीजिएगा तो अपने आप वहाँ टाइप भी हो जाएगा। अब फिर वही चीज, यहाँ से जाइए सेलेक्ट कीजिए, बड़ा आराम है, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद फिर से कीजिए, एवरेज भी लिखा गया कि सबका एवरेज एक के बार में आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें से हमको इसमें से सबसे छोटा नंबर सेलेक्ट करना। अभी तो मान लेते हैं 10-20 हम लिखे हैं, तो 10 वाला सबसे छोटा तो ऊपर ही है, और सबसे बड़ा जो है सबसे नीचे है। मान तब हम इसको थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। और ये जो बदलते रहिएगा, वो जो है वहां पे देखिएगा जादू होता चलेगा, जो है नंबर जो है अपने आप वहां पे सो जोड़ जोड़ जो भी जोड़ घटाव किए थे, सम किए थे, एवरेज किए थे, वो सब अपने आप चेंज हो गया, ठीक है। अब हमसे कोई पूछा कि भैया इसमें से सबसे छोटा कौन है, हमको जरा बता, ठीक है। कुछ नहीं करना है, लेकिन मिनिमम ना, सबसे छोटा वाला चाहिए ना, मिनिमम, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फंक्शन है इक्वल टू, अब टाइप कीजिए एम आई एन, ठीक है। तो अपने आप देखिए एम किया आई किया अपने आप आ गया। आपको पूरा नाम याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा सा भी याद है, अरे मिनिमम होता है कि मैक्सिमम होता है, क्या होता है, थोड़ा सा भी याद है तो काम चल जाएगा। जाकर डबल क्लिक किया, मेन पे आ गया, फिर यहाँ से लेके बोले मिनिमम कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, सबसे छोटा जो है वो अपने आप खोज के बता देगा, ठीक है। तो 3 कहाँ 3 है, हमको याद भी नहीं है, यहाँ है, तो सबसे छोटा है। अब मान लेते हैं अब हमें एक को 0 कर देते हैं, बदल गया, अपने आप 0 हो गया। वैसे ही करते हैं मैक्सिमम, ठीक है। इसको किया मैक्सिमम, हम बोलेंगे इसमें सबसे बड़ा नंबर किसमें है वो हमको बता दो, ठीक है। तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला फिर वैसा ही है, इक्वल टू एम दबाए मैक्स, अपने आप आ गया। तो थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा अब, लेकिन क्या है ना, अब मैक्सिमम खोजना है तो मैक्सिमम मैक्सिमम खोजिए, तो वही नाम का फंक्शन बना के रखा हुआ है, तो आपको ज्यादा भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। सम करना तो सम, तो ऐसे हो गया आपका। अब मैक्स है तो मैक्स, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से वही चीज सेलेक्ट कीजिए और आपको जो है खोज के दिखा देगा, ठीक है। तो अब इसमें सबसे बड़ा है 55,325, देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है, सबसे बड़ा यही। अभी हम इसको बड़ा कर, अब 34 वाले को हम थोड़ा ज्यादा बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अपने आप बदल गया, 4 लाख जो भी लिखे 4,74,000 अपने आप को आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अभी 0 को बदल के हम 500 कर दिए, 555। अब कौन सा हो गया, 3 सबसे छोटा, इसमें सब 3 बचा। अब 3 को थोड़ा हम 13 कर दें, अब देखते हैं 3 से छोटा भी कोई है, 4, देखिए 3 से छोटा 4 कहाँ है, यहाँ, ठीक है। तो ये जो है आपका था सम, मतलब जोड़ने का, एवरेज करने का, मिनिमम मैक्सिमम। अब क्या है, जोड़ने का काम जो एक्सेल में सबसे ज्यादा हो, ठीक है। तो ये क्या बोला कि जोड़ने का काम जब सबसे ज्यादा होता है, तो काहे कि हम सम लिखने के लिए भी बोले किसी को, हमको वो भी नहीं बोलना है। और मेनली जोड़ने का काम क्या होता है, तो जब यहाँ से यहाँ तक नंबर लिखे हैं, तो अब जुड़िएगा कहाँ पे, यहाँ पे तो वैसा आप लिख जोड़ सकते हैं, आपका वैसा हो सकता है काम, लेकिन ज्यादातर लोग क्या करेगा, सबसे लास्ट में ना लिखेगा, यहाँ से यहाँ तक किए हैं तो लास्ट में क्या करें, जोड़ यहाँ पे लिखिएगा। तो यहाँ पे अगर आप जाइए और यहाँ पे देखिए एक बटन, फॉर्मूला में जाइए, फॉर्मूला मेन्यू में, ये है फॉर्मूला मेन्यू, देखिए एक मेन्यू बना के रखा हुआ है फॉर्मूला, इसके अंदर में ढेर सारा फॉर्मूला है, बहुत है। तो फॉर्मूला में जाइए आप, ठीक है। और फॉर्मूला में जब गए तो यहाँ पे लिखा है ऑटो सम, तो मेरा कर्सर पहले से यहाँ पे है, ठीक है, जहाँ पे हमको जोड़ना, और यहाँ पे ऑटो सम पे क्लिक कीजिए, तो अपने आप समझ जाएगा कि इसके ऊपर का जितना नंबर है वो अपने आप पे अपने हिसाब से वो समझ जाता है कि आपको जोड़ना है, और यहाँ से लेके ऊपर तक जितना नंबर है सब जोड़ना है। तो आपको कुछ लिखना भी नहीं पड़ा, सम भी नहीं लिखना पड़ा, आपको खाली इंटर मारना है, आगे जुड़ के, ठीक है। तो ये सब तो था आपका, देखिए यहाँ पे जो है ना, ये जो है सम, एवरेज, काउंट नंबर, मीन, मैक्स, ये सब जो है बहुत ज्यादा यूज होने वाला फंक्शन, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग आज इतना ही रखते हैं, और फॉर्मूला को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अगला वीडियो में, और बहुत सारा फॉर्मूला देखेंगे 1 बाय 1। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और आप लोगों का इस वीडियो देखने के लिए आप लोग सबका धन्यवाद। और जैसा कि हम हर बार बोलते हैं, एक्सेल तो ऐसा चीज है जो कि सबको सीखना जरूरी है, सब जाने तो ज्यादा अच्छा है। और मेनली जो भी आदमी बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस करते हैं, बड़ा बिजनेस करते हैं, दुकान चलाते हैं, कुछ भी, या ऑफिस में काम करते हैं, कहीं भी काम करते हैं, स्टूडेंट हैं, कुछ भी है, एक्सेल जो है घर में है, अब बच्चे लोगों को पढ़ाना है, कुछ भी करना है, एक्सेल जो है बहुत जरूरी है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आता है और आप इससे कुछ सीख रहे हैं,
तो आप कोशिश कीजिए कि आप भी सब लोगों का ज़्यादा हेल्प कर पाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए। तो आप लोग अपने अपने फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे जैसे भी होता है, अपने फैमिली में, अपने दोस्त में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसको देखें, सब लोग को समझ में आए, सब लोग इसको यूज़ करें, है ना? जितना ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेगा उतना ज़्यादा जो है इस मेरा जो वीडियो बनाने का जो है कि हम वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग सब लोग देखें। तो उसी में है कि हाँ, थोड़ा-सा लगेगा कि हाँ, बनाए तो कुछ लोगों को कुछ समझ में आया, कुछ लोग कुछ सीखे। तो आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने फैमिली में, दोस्त में, सब में, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम जहाँ पे भी है, टेलीग्राम जो भी आप यूज़ करते हैं, सब पे इसको शेयर कीजिए अपने लोगों के साथ ताकि सबको ये वीडियो मिले और सब लोग इसको सीखें। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और हम लोग फिर अगला वीडियो में फिर से मिलेंगे और फिर से कुछ नया चीज़ देखेंगे।